है। साथियों, कंप्लायंसेस के बोझ को कम करने के लिए और उसके लिए केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर अभूतपूर्व प्रयास चल रहे हैं। बीते कुछ समय में करीब 40,000 कंप्लायंसेस को हटाया जा चुका है। हाल ही में हमने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है, जिससे तो बता दें कि ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने के संबोधन के साथ इसकी शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी अभी भी संबोधित कर रहे हैं और साथ ही 65 देशों से ज्यादा के प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल हो रहे हैं। बता दें कि 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन के बाद 11 बजे से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली समिट का उद्घाटन किया है और पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश स्किल और एजुकेशन में अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। तो आपको बता रहे हैं 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हो गया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के साथ इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के लिए एक नया नारा दिया है। कहा है कि मध्य प्रदेश अजब है, गजब है और सजग भी है। मुक्ता जी, मध्य प्रदेश की लगातार जो है ब्रांडिंग हो रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी 9 तारीख को यहीं इंदौर आए थे। ब्रांडिंग हो रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी 9 तारीख को यहीं इंदौर आए थे, जहां उन्होंने प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया और उन्होंने इंदौर की और मध्य प्रदेश की जमकर ब्रांडिंग की, तारीफ की। और अब जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है तो इसका भी वर्चुअल इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही किया और मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने कहा मध्य प्रदेश की एक अहम भूमिका है। लगातार जो है इन्वेस्टर्स को ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश जो है वो एक इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रदेश है। लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री रोड शोज करते रहते हैं, उद्योगपतियों से लगातार वो चर्चा करते हैं, 1-to-1 मिलते हैं, वो लगातार ये कहते हैं कि आप तो बस मध्य प्रदेश आइए और इन्वेस्ट करिए, बाकी सारी चीज़ें संभाल लिए जाएंगे, हम देख लेंगे। तो जिस तरह से ये 2 दिन का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, इससे बहुत सारी उम्मीदें हैं मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश ने भी नारा दिया है कि जो स्टेट है वो फ्यूचर रेडी है, वो आगे के लिए तैयार है। तो इस तरह से लगातार जो है हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर फ्रेंडली जो उसकी जो कोशिश है उसकी ब्रांडिंग वो लगातार कर रहा है। और आज जो है मुख्यमंत्री ने भी अभी जो है सबका वेलकम किया उन्होंने और अपने उद्बोधन में यही कहा कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का सपोर्ट मध्य प्रदेश को मिल रहा है, वो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भी आए थे और आज भी वो वर्चुअली जो है वो संबोधित कर रहे हैं। तो लगातार जो है मध्य प्रदेश को मैप में लाने की, इन्वेस्टर्स के मैप में लाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश का नया नारा दिया गया है। साथ ही मुक्ता जी, जिस तरीके से तमाम उद्योगपति यहाँ पर मौजूद हैं, 65 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद हैं और आपने तमाम लोगों से चर्चा भी की है, किस तरीके से आप करीब से तस्वीर देख पा रहे हैं कि जो प्रदेश ही नहीं भारत की तस्वीर बदलेगी और साथ ही आप लगातार वहाँ कवरेज भी कर रहे हैं, किस तरीके से आप करीब से पूरी तस्वीर देख पा रहे हैं मुक्ता जी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी भारतीय प्रवासी सम्मेलन में हमने देखा था, जिसका अभी जितने भी प्रवासी भारतीय आए थे वो बार बार इस बात पे गर्व महसूस कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडर की जो इमेज है उसके कारण
उनकी इमेज, वो भारतीयों की इमेज विदेशों में बहुत सुधरी है। इस ब्रांडिंग से उनको भी बहुत फायदा हो रहा है और इसका जिक्र अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जो ग्लोबल लीडर की इमेज है उससे मध्य प्रदेश को बहुत फायदा होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स में बहुत उसके कारण कॉन्फिडेंस आ रहा है और उसके कारण वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में भी जो और इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी मध्य प्रदेश में अपना कॉन्फिडेंस दिखाएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। जी बिल्कुल। साथ ही अगर आज की बात करें तो मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को लेकर चर्चा होने जा रही है और साथ ही प्रवासी भारतीयों से जब चर्चा हुई तो शिक्षा के क्षेत्र में और तमाम एजुकेशन के क्षेत्र में और साथ ही हेल्थ के क्षेत्र में चर्चा की गई हैं। तो इस तरीके से जो चर्चाएं हो रही हैं, आगे चलकर कितना फायदा मध्य प्रदेश और देश में मिलने वाला है, मुक्ता जी? जी बिल्कुल, ये जो चर्चा है ये सेकेंड हाफ का है, लंच के बाद का है, जो लगातार जो है अलग अलग सेक्टर्स में चर्चा होगी। उसके बाद जो है जो हम लोगों को जानकारी मिलेगी और क्लैरिटी होगी जब MOU साइन होंगे कि किस तरह के वो चर्चा जो है वो सार्थक साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल मुक्ता जी, कई तरह की प्रदर्शनी की बात भी की जा रही है। अगर आज की बात करें तो किस तरह की प्रदर्शनी आज लगाई जाएंगी? जी, जिस प्रदर्शनी यहाँ पे जो लगाया गया है उसमें मध्य प्रदेश को शोकेस किया गया है, किस तरह के मध्य प्रदेश में संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश जिस तरह से टूरिज्म का सेक्टर है और भी जितने जो यहाँ के क्राफ्ट्स हैं, तो यहाँ के जो हैंडलूम है, यहाँ के जो कल्चर है, जो आर्ट है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे शोकेस किया गया है। जी, और मेरे साथ एक यहाँ पे जी जी मुक्ता जी, अगर आसपास आपको जो भी नज़ारा देख रहे हैं कोई मौजूद हो तो बिल्कुल आप चर्चा कर सकती हैं मुक्ता जी। जी, अभी डेलीगेट सारे जो हैं वो एक्चुअली में अंदर में है, चूंकि प्रधानमंत्री का उद्बोधन हो रहा था तो सब वहाँ पे हैं, लेकिन हम यहीं इसी हॉल के सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर है जिसके अंदर में जो है ये कार्यक्रम हो रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी अभी संबोधन दे रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के लिए एक नारा भी दिया है, कहा है कि मध्य प्रदेश अजब है और गजब है और सजग भी है। मुक्ता जी, क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार फोकस मध्य प्रदेश पर कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि एक विकसित भारत के लिए मध्य प्रदेश का आत्मनिर्भर होना काफी महत्वपूर्ण है। मुक्ता जी। जी बिल्कुल, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात अगर हम करें तो अभी ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का नारा है आत्मनिर्भर भारत की, मध्य प्रदेश भी उसी दिशा में बढ़ते हुए लगातार जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात लगातार वो कर रहे हैं और इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उसी के संदर्भ में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 2 दिन का है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएंगे तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आत्मनिर्भर बनेंगे और यहाँ से पलायन नहीं होगा। यहाँ मध्य प्रदेश में पलायन की बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर जो है बहुत सजग रहती है सरकार और लगातार जो कोशिश है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेज की डिग्री है और उसके बाद की जो डिग्रीज है उसके वो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स खोलने की जो है कवायद हो रही है और लगातार होती रही है। सरकार कोशिश कर रही है कि एजुकेशन के लिए भी यहाँ से जो बच्चे हैं वो दूसरे स्टेट्स में ना जाएं और रोजगार के जो अवसर है उसको लेकर लगातार जो है वो कोशिश हो ही रही है। और जो इन्वेस्टमेंट की बात है, जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये 7वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और इसका जो उद्देश्य यही है कि इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आएगा तो मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा तो बेरोजगारी दूर होगी और यहाँ से लोग पलायन नहीं करेंगे।
बिल्कुल, और सीधे तौर पर पूरे भारत के लिए एक विकसित भारत की जो कल्पना है वो साकार होगी। मुक्ता जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन की हम बात करें तो जो भी प्रवासी भारतीय डेलीगेट्स वहां पहुंचे थे, आपने उनसे चर्चा भी की थी, जिस तरह की छवि वो लेकर गए हैं और उन्होंने कहा है कि जिस देश में वह रहते हैं वहाँ अच्छी रिश्ते भारत के साथ बने, उसको लेकर वह प्रयास करेंगे। तो किस तरीके से आगे ये प्रयास भारत के लिए सफल और सार्थक साबित हो सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। हमने देखा कि जितने भी जब प्रवासी भारतीय आए थे, जब हमारी बात हो रही थी, तो ये चीज़ बार-बार उभर के आ रही थी कि वो बहुत गर्व महसूस कर रहे थे कि वो वापस अपनी मिट्टी में आए हैं। लोगों की आंखें नम थी, वो कह रहे थे हम सालों से विदेश में रह रहे हैं, लेकिन हमारा जो जुड़ाव है अपने देश से है, भारत से है, और वो अपने कल्चर को मिस करते हैं और अपनी फैमिली और बच्चों को लेकर आए थे कि वो चाहते हैं कि यहाँ के कल्चर को उनके बच्चे समझें। और हमने ये नोटिस किया था और ये बात हमने कई बार हमने इसका जिक्र भी किया है कि जो महिलाएं थी वो सब साड़ी में आई थी। अधिकांश महिलाओं ने साड़ी पहना था, बहुत खुश थी कि वो साड़ी पहन पा रही थी और साड़ी पहन के वो प्रवासी भारतीय सम्मेलन को अटेंड कर रही थी। तो जिस तरह का वो उनकी बातों से समझ आ रहा था कि किस तरह से वो अपने देश को, अपने कल्चर को मिस कर रहे थे और यहाँ पे आके वो सारी चीज़ें कर पा रहे थे। खास करके जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर के खान पान की तारीफ की, तो बाकी भी वो सब लोग जो जितने भी प्रवासी थे वो बहुत खुश थे और उनका सबका ये मानना था कि काश वो और खा पाते, कम ही खा पा रहे थे क्योंकि स्वाद इतना था और वो जितना यहाँ पे वैरायटी था वो नहीं खा पा रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा मैं मुक्ता जी आपने, जिस तरीके से वो कह भी रहे थे और साथ ही देखने को भी मिल रहा था कि जो जिस तरीके से परिधान में वह मौजूद थे, साड़ी का आपने जिक्र किया और खाने व्यंजन की बात की जा रही है, तो जिस तरीके से एक मध्य प्रदेश के कल्चर हो, देश का कल्चर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको आगे बढ़ावा देखने को मिल सकता है। मुक्ता जी, जी बिल्कुल, जिस तरह से ये 4 साल के अंतराल के बाद ये प्रवासी सम्मेलन हुआ था, बीच में जो है गैप हो गया था, तो वो जितने जो आए थे वो बहुत एक्साइटेड थे कि 4 साल के बाद गैप के बाद वो आए। कई लोग दोबारा आए थे और कई जो है जिनका फर्स्ट टाइम था, तो उनको अंदाज नहीं था कि यहाँ क्या होने वाला है, किस तरह का सम्मेलन है। जब उन्होंने देखा तो वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि इतना ग्रैंड स्केल पे ये सम्मेलन था और जिस तरह की सुविधाएं थी, जिस तरह का यहाँ का एटमॉस्फेयर था, वाइब्स था, सब जो है एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ गए। इन्वेस्टमेंट की लगातार सब बात कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब जो है अपने घर को मिस करते हैं, अपने देश को मिस करते हैं और उनको ये लगता है कि वो भारत में निवेश करके अपना जो है एक रिटर्न कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं देश को। तो लगातार वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे और कई लोगों ने ये बात बताई कि हमें पता नहीं था कि भारत जो है इतना विकसित है, यहाँ का माहौल इतना पॉजिटिव है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की लगातार सब लोग बात कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे जो जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे वो इतनी फ्रीली बात नहीं कर सकते, इतनी बातें अपने दिल खोल के बातें नहीं बोल सकते कि तो ये सारी बातें जो हैं वो बता रहे थे और बहुत खुश थे। जी हाँ बिल्कुल, और तमाम सुविधाओं का उन्होंने जिक्र किया। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने आभार जताते हुए कहा कि अगर कोई असुविधा हुई हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो एक विनम्रता भरा स्वभाव उनका दिखाई दिया। लेकिन जिस तरीके से मुक्ता जी प्रदेश की हम राजनीति की बात करना चाह रहे थे, प्रदेश में राजनीति को लेकर जो भी समिट की जा रही है काफी आगे बेहतरी के लिए समिट है, निवेश बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा सवाल भी पूछे गए हैं कि निवेश इससे पहले को लेकर भी समिट की गई है, किस तरीके से उसका आउटपुट निकला है, तो उसको लेकर विपक्ष फिर सवाल खड़े कर रहा है। मुक्ता जी, देखिए, जी बिल्कुल, विपक्ष जो है बिल्कुल वाजिब है उसका सवाल पूछना, उसकी भूमिका है। हम लोकतंत्र में है, डेमोक्रेसी में है और विपक्ष को जो है विपक्ष की भूमिका होती है सवाल खड़े करना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को हमें देखना पड़ेगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2018 में, 1.5 साल की सरकार में कमलनाथ जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने भी तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराया था, यहीं इंदौर में कराया था।
मतलब उनका भी तो उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, विकसित बनाया जाए, इन्वेस्टमेंट लाया जाए। इसीलिए तो उन्होंने भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सहारा लिया था। और अगर हम देखें तो लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लगातार हो रहा है। नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से कमलनाथ ने अभी फिलहाल बयान दिया है, उनका कहना है कि जो प्रदेश की सरकार है वर्तमान में ब्रांडिंग कर रही है और ब्रांडिंग के जरिए निवेश नहीं लाया जाता है। तो ऐसी बातें कह रहे हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ठीक है, लेकिन सही तरीके से की जाए, इस तरह के सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है। ऐसा देखिए, आज का जो समय है वो पीआर का है, ब्रांडिंग का, ये आप और मैं भी समझते हैं। अगर फिल्म हो उसकी ब्रांडिंग होती, गाने हो उसकी ब्रांडिंग होती है, हर चीज की आज की तारीख में ब्रांडिंग होती है। तो मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? हमको इस तरीके से देखना चाहिए। आप याद करें, कुछ साल पहले तक मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य में गिना जाता है। आज कम से कम वो बीमारू राज्य तो नहीं बोलते लोग। जितने भी ये प्रवासी आए थे उन्होंने इंदौर को देखा, उज्जैन देखा, मांडू गए, मांडू फेस्टिवल में हिस्सा लिया, इंदौर के उन्होंने खान पान को देखा, यहाँ के कल्चर को देखा, ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में जहाँ पे ये सम्मेलन हुआ 3 दिन का, वो उन्होंने अटेंड किया। तो ये सब चीजों से क्या मैसेज जाता है? ये ब्रांडिंग ही तो होती है। ये मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग तो हुई है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश तो कहीं ना जब तक कहीं आप ब्रांडिंग नहीं करेंगे लोग यहाँ आएंगे कैसे? बिल्कुल, मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब जाना जा रहा है, क्योंकि इंदौर जिस तरीके से भारत में ही स्वच्छता के मामले में, कई मामलों में, एजुकेशन के मामले में पूरे देश भर में टॉप पर रहा है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश अब किस तरीके से अपना वर्चस्व लहराएगा, क्योंकि भारत तो कई कीर्तिमान स्थापित कर ही रहा है। मध्य प्रदेश की भूमिका भी किस तरीके से अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाएगी? मुक्ता जी। देखिए, जिस तरह से ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, इंदौर में हुआ, तो जाहिर तौर पे जितने भी लोग लौट के गए हैं, इंदौर घूमे, वो सब उज्जैन गए थे, महाकाल का दर्शन किए, उन्होंने वहाँ पे महाकाल लोक को देखा, उसके बाद मांडू गए थे। तो इस तरह की सारी चीज़ें जब वो लेकर गए हैं, तो जाहिर तौर पे जब वहाँ जाके वो बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग होगी। जब मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग होगी, और जिस तरह से जब हमारी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि हमें नहीं मालूम था कि यहाँ पे चीज़ें इतनी सरल हैं, इतनी आसानी से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम लोगों ने जब अधिकारियों से बात करी तो हमें पता चला कि कितने जो है यहाँ पे हम आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब ये सारी बातें होंगी तब तो यहाँ की, ये तो मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने इंदौर की ब्रांडिंग की, उन्होंने कहा कि ये केवल स्वच्छता की राजधानी नहीं, स्वाद की भी राजधानी। तो उनकी ब्रांडिंग से कितना फर्क पड़ता है। जिस तरह से लगातार प्रवासी भारतीय बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी की इमेज आज की तारीख में ग्लोबल लीडर की है, और उनके कारण है, उनकी छवि सुधरी है विदेशों में। तो ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा मैसेज लेके जाती है। बिल्कुल, काफ़ी बड़ा मैसेज भी है। और अगर आज की ग्लोबल समिट की बात करें तो कितना फ़ायदा आगे इसका निकलकर सामने आएगा, क्योंकि तमाम उद्योगपति इसमें शामिल हैं, और सिर्फ भारत के ही बड़े उद्योगपति नहीं, दुनिया भर के उद्योगपति हैं। और आज कम से कम ये लोगों को समझ आ रहा है, विदेशी जो नागरिक हैं, प्रवासी हैं, और साथ ही जो उद्योगपति हैं, वो सोच रहे हैं कि कितना निवेश का मौका, कितना रिक्त मध्य प्रदेश और देश भर में खाली निवेश के लिए जगह है। तो उसके लिए अब आगे का समय रहेगा, कितना कुछ निकल कर देश विदेश निवेश तो आएगा ही, कितना आगामी समय देख सकते हैं मुक्ता जी की बेहतरी के लिए मध्य प्रदेश भारत को लेकर? देखिए, ये सवाल तो बहुत अभी कठिन है जवाब इसका देना। क्यों? क्योंकि अभी आज जो है शुरुआती हुआ है, इनॉग्रेशन सेशन है, इसके बाद लगातार जो है लंच के बाद सेशंस हैं, जिसमें जो है सारी बातें होंगी। 1 to 1 जो है वो मुख्यमंत्री भी चर्चा करेंगे सारे बड़े उद्योगपतियों से। कल उन्होंने रात में डिनर भी रखा था जहां भी उन्होंने बात की। तो ये लगातार एक प्रोसेस है, और जब MOU साइन होते हैं तो उसके बाद पता चलता है कितना निवेश आ रहा है। जो आंकड़ों की बात करें वो कल ही क्लियर होगा, अभी तो शुरू हुआ है। जैसे कल रात में डिनर हुआ था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डिनर होस्ट किया था।
आज वो है 1-to-1 चर्चा करेंगे। उसके बाद लंच के बाद जो है वो लगातार जो है सेशंस हो रहे हैं, उसमें क्लैरिटी दी जा रही है कि मध्य प्रदेश में आने से क्या सुविधाएं मिलेंगी इन्वेस्टर्स को। तो ये सब बात इसके बाद जो है MOU साइन होते, तो उसके बाद पता चलता है कि कितने का MOU साइन हुआ और किस तरह के जो हैं फिगर्स हैं और किस तरह के इन्वेस्टमेंट हम उम्मीद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, पूरे आयोजन के बाद ही निकलकर भी सामने आएगा और सब कुछ स्पष्ट भी हो जाएगा। फिलहाल बाहर की क्या स्थिति है मुक्ता जी, आप तस्वीरों के जरिए दर्शकों को दिखा सकते हैं, क्योंकि दर्शक जानना भी चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी कैमरामैन आपको एक बार पूरा दिखाएं कि ये देखिए यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ सामने में वो डिजिटल एग्जीबिशन है जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 9 तारीख को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हालांकि अंदर जो भी कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है। डेलीगेट्स कम दिख रहे हैं हमें क्योंकि सब अभी अंदर हॉल में मौजूद हैं। बिल्कुल मुक्ता जी, कब तक ये कार्यक्रम अंदर चलेगा, कब तक ये जो डेलीगेट्स का बाहर आने का सिलसिला शुरू होगा? ये देखिए अभी इनॉग्रेशन सेशन है, उसके बाद जब लंच होगा तब सब बाहर आना शुरू करेंगे, क्योंकि लंच के समय सब आएंगे और उसके बाद जो है वो जो सेशंस हैं वो शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको ये खबर इंदौर से दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कन्वेंशन सेंटर के बाहर की तस्वीरें हैं और समिट की शुरुआत हो चुकी है। 65 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में मध्य प्रदेश के मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने मंचासीन अतिथियों का सम्मान किया और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन के साथ इस समिट की शुरुआत हुई है।